18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला सवालों के घेरे में आ गए। पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया और अब कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने सदन से बाहर स्पीकर ओम बिरला और भाजपा सरकार के 50 से भी अधिक फैसलों पर सवाल उठाया है। लोकसभा स्पीकर ने 50 बरस पहले लगी इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित किया और फिर दूसरे दिन भाजपा द्वारा लिखित अभिभाषण जिसे राष्ट्रपति ने पढ़ा, उसमें भी इमरजेंसी का जिक्र था। इसके बाद तो फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पिछले 10 वर्षों में भाजपा हुकूमत द्वारा किए गए अवाम मुखालिफ फैसलों की झड़ी लगा दी। सुप्रिया श्रीनेत की कही हुई बातें सुनने के बाद वाकई लगता है कि भाजपा हुकूमत ने पिछले 10 वर्षों में कई बार इमरजेंसी लगाया है, सिर्फ ऐलान नहीं किया है। तो फिर ऐसी भाजपा हुकूमत को 50 बरस पहले लगी इमरजेंसी पर बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा को तो पिछले 5 वर्षों में अपने किए गए कामों को बताना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेत ने और क्या कुछ कहा, देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। नियुक्त नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला जी ने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित किया। 49 साल पहले की इमरजेंसी पर 26 जून को 25 जून की 1975 की इमरजेंसी का प्रस्ताव पारित हुआ। तब तक घाव कुरे दिएगा। और उसके बाद आज 27 जून को राष्ट्रपति महोदया ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में उन्होंने भी इमरजेंसी का जिक्र किया। 27 जून को 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। हमें पिछले घाव कुरेद कर क्या मिलेगा? और एक सच यह भी है कि इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी गलती थी, यह खुद इंदिरा जी ने माना था और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव भी कराए। इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने पर भी राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी को गलत कहा और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसीलिए वो संविधान को बचाने में, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने छेड़ ही दिया है, तो चलिए कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं और बिना उन सवालों को पूछे आज बात बनेगी नहीं। एक सत्र में एक साथ 146 सांसदों को निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी सांसदों के माइक को बंद कर देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मणिपुर पर राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट तक ओम बिरला को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? आज 51 मिनट के राष्ट्रपति के अभिभाषण में 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? जो सदन संविधान से चलता है, वहां पर जय संविधान बोलना और उस पर आपत्ति जताना स्पीकर का, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है कि काले कृषि कानून हो गए, सीए हो गया, भारतीय सुरक्षा संहिता हो गई, भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये सब बड़े बड़े जबरन वॉइस वोट से पास कराना इमरजेंसी नहीं है? क्या 35% बिल 1 घंटे से कम की चर्चा पर पास करा देना इमरजेंसी नहीं है? क्या मात्र 16% बिल को स्थायी समितियों को भेजना इमरजेंसी नहीं है? क्या बिना आपस में विपक्ष से विचार विमर्श किए गांधी की, बाबा साहब अंबेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों को संसद के एक बियाबान इलाके में डाल देना इमरजेंसी नहीं है? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना इमरजेंसी नहीं है? क्या चुनाव के ठीक पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते बंद कर देना इमरजेंसी नहीं है? क्या विपक्ष के पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को छोड़ देना इमरजेंसी नहीं है? क्या विपक्ष के सांसदों के, अपने खुद के मंत्रियों के, जजों के, अफसरों की जासूसी पेगासस से कराना इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। सवाल तो वो भी बहुत सारे उठेंगे कि 1 साल से जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? चीनी अतिक्रमण के खिलाफ आक्रोशित लद्दाख की तरफ मुड़कर भी ना देखना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 750 किसानों की शहादत हो जाने देना, उनको दिल्ली की सीमा पर पड़े रहने देना 1.25 साल, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? लखीमपुर किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है कि छात्र अगर बेरोजगारी से त्रस्त होकर प्रदर्शन करें तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, अगर धरना प्रदर्शन करें तो उनको जेल में भेजा जाता है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है? पेपर लीक पर पेपर लीक होना, परीक्षाओं पर परीक्षाएं रद्द होना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है?
ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना साजिश बताना देश के खिलाफ यह इमरजेंसी नहीं है? क्या मीडिया को चरण वंदन के लिए मजबूर करना इमरजेंसी नहीं है? असहज सत्य दिखाने वाले मीडिया को जेल में डाल देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? अधिकांश मुख्यधारा के मीडिया को अपने कब्जे में कर लेना और सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश करना, यूट्यूब चैनल्स को रेगुलेट करने की कोशिश करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? बहुत सारी बातें हैं जो पूछी जाएंगी और उसमें से एक बहुत बड़ी बात यह रहेगी कि मनमाने फरमानों से कभी नोटबंदी लगा देना, कभी लॉकडाउन लगा देना, कभी मजदूरों को चिलमिलाती धूप में पैदल चलवा देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? और क्या हर बार औरतों के खिलाफ जब अपराध होता है और आरोपी के साथ आप खड़े होते हैं, संरक्षण आप देते हैं, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिस पर सवाल पूछा जाएगा।